today we will start with chapter number 1, that is Introduction to Computer. In this chapter we will introduce about computer, उसकी limitations के बारे में पढ़ेंगे, कुछ characteristics, components of computer, input, CPU and output unit. कुछ components के बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर के, उन पर input units पढ़ेंगे, output units पढ़ेंगे और कुछ central units पढ़ेंगे. Now let's start with introduction. A computer is an electronic machine which accepts data and instruction from the input device, processes it into useful information and gives the desired result, that is output, and saves it for future use. ठीक है, जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. वो क्या करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें रिजल्ट देता है, दैट इज आवर आउटपुट. नाउ a computer follows the rules of IPU, that is input process output cycle, which means that a computer takes the data, process the data and displays the data. Now हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट फॉलो एक साइकिल फॉलो करता है. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो डाटा इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और डिस्प्ले करता है. नाउ डाटा टेक्स फ्रॉम द इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड और माउस, process the data by CPU, that is central processing unit, and process data is displays on the output device such as monitor और printer. देखो ये डाटा को लेता है from the keyboard, ठीक है, फिर उसको प्रोसेस करता है in the CPU, that is central processing unit, और फिर उसको डिस्प्ले करता है कहाँ पे, हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पे. Now we will start the next topic, that is characteristics of computer. अब हम characteristics बात करते हैं कि इसकी क्या क्या characteristics हैं. First, that is high speed, accuracy, storage capability, diligence and versatility. उसकी high speed है, बहुत जल्दी से काम करता है. देखा, ह्यूमन बींग्स तो बहुत धीरे काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमारा बहुत जल्दी से काम करता है. एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेटली करता है, ठीक है. और क्या हो, हमारा स्टोरेज कैपेबिलिटी. ह्यूमन अपने माइंड में कुछ भी चीज़ को स्टोर कुछ ही टाइम तक कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर क्या कर सकता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम इसको स्टोर करके रख सकता है. वर्सैलिटी, जैसे आपको मैंने ही बताया था, ठीक है. ये क्या करता है, अलग अलग टाइप के वर्क को परफॉर्म करता है एक ही टाइम. नाउ हाई स्पीड, इट परफॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन फ्यू सेकेंड. इट प्रोसेसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, दैट इज BIPS, ठीक है. ये कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन होती है उसको भी फ्यू सेकेंड्स में कर देता है. नाउ इट परफॉर्म्स प्रोसेस ऑल द टू without making any mistake. It commits the errors only when the wrong input is given by the user. ये mistakes को बहुत ही जल्दी देख लेता है, ठीक है, और ये उन्हीं मिस्टेक एरर को बताता है जो क्या होता है वो शो करता है. Now storage capability, it never forgets the data information stored in it. It can store huge amount of data which can be retrieved very quickly whenever required, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा वास्ट बड़े बड़े डाटा को भी स्टोर करके रख सकता है. जब आपको ज़रूरत है आप उसको ओपन करिए और आप डाटा को देख सकते हैं. नाउ डिलिजेंस, इट वर्क्स कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम. इट कैन डू रिपीटेड वर्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है. ये कंटिन्यूसली वर्क करता है, ना तो ये बोर होता. जैसे अभी ह्यूमन बींग्स है, हम काम करते करते एक चीज़ को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर बोर नहीं होता. ये उसी एक्यूरेसी और उसी स्पीड से वर्क करता है. Versatility, it can perform different types of work at the same time with the same speed and accuracy. ये एक ही वर्क को मतलब बहुत सारे वर्क को एक ही टाइम पे कर सकता है, एक ही स्पीड पर. Now reliability, being a machine it does not have any emotions like human being, ठीक है. ये मशीन है तो इसके अंदर कोई इमोशंस तो है नहीं ह्यूमन बींग्स की तरह, ठीक है. ये रियलिटी पे वर्क करता है. Automation, it means ability to perform the given tasks automatically. Once a program is given to a computer, it's stored in computer memory without human interaction. Automation क्या है, ये परफॉर्म करता है टास्क ऑटोमेटिकली, ठीक है. जैसे इसको हमने दिया काम, ये परफॉर्म कर लेता है. Now reduction in paperwork, and data is in electronic files and can be retrieved as when required. The problem of maintenance of large number of paper file gets reduced. देखो इसमें तो क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉनिकली फाइल को सेव करते हैं, लेकिन अगर हम फाइल वर्क करें तो बहुत सारे पेपर्स हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है फाइल वर्क का. हमें कम पेपर का यूज़ करना पड़ता है. रिडक्शन इज कॉस्ट. ऑल द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर इंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर इज हाई बट सब्सटेंशियली reduces the cost of each of its
ट्रांजेक्शन। देखो हमें अगर इसे इंस्टॉल करें उसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बार ही हम उस पर पैसा लगाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो जो हमारी यूसेज की कॉस्ट है उसको रिड्यूस रखता है, ज़्यादा वो हाई नहीं होती, वेरी लो होती है। नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम लिमिटेशन की बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस क्या है इसकी? नो डिसीजन मेकिंग, ये अपने आप को डिसीजन नहीं लेता। सेकेंड दैट इज डिपेंडेंसी, किसी पर डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग, हम इसको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तभी काम करेगा, राइट। नो लर्निंग पावर, ठीक है। नो इमोशंस एंड फीलिंग, इसके कोई लर्निंग पावर नहीं होती और ना ही इसके अंदर कोई इमोशंस होते ना फीलिंग होती। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नो डिसीजन मेकिंग। Unlike human beings, it has no decision making power. It cannot make its own judgment and decision by itself. Humans की तरह इसके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, जो भी इसको हम बताते हैं करते हैं ये उसी से ही डिसीजन लेता है। डिपेंडेंसी फंक्शंस एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन, सो इट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। जो भी यूजर इसको इंस्ट्रक्शन देगा ये वही काम करेगा, ठीक है। इसलिए किस पे डिपेंड होता है? ह्यूमन बीइंग्स पे डिपेंडेंट होता है। Now that is no learning power, it has no learning process or method, its knowledge and working condition are limited to the program installed in it. इसके पास कोई learning method नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया जो इसमें प्रोग्राम होंगे, इसमें जो प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होंगे ये उनके बेसिस पे ही वर्क करता है, ना ही कोई सेक्टर वर्क करता। No emotions and feeling, being a machine it does not have any feeling or emotion, it never feels pain, tiredness, ठीक है। इसके अंदर ना तो कोई फीलिंग होती और ना ही कोई इमोशंस होते हैं, ठीक है। ना तो क्या ये, क्योंकि मशीन है तो ये ना तो इसे थकावट होती, जब जितना चाहे उतना काम करवा सकते, ना ही कंप्यूटर फील्स टायर्डनेस और ना ही फटीग, कोई इसको थकान भी नहीं होती। नाउ वी विल स्टार्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली 5 होते हैं। नाउ ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स फॉलो अ सेम बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स फॉलोइंग 5 बेसिक ऑपरेशन of converting raw data into information useful to the users, ठीक है। ये 5 बेसिक ऑपरेशंस करके क्या करता है? इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाता है, ठीक है। इनपुट। नाउ फर्स्ट इज टेक इनपुट, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। पहले करता है इनपुट लेता है, मतलब क्या करता है? डाटा को एंटर करता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। स्टोर डाटा, सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। डाटा को स्टोर करता है, जब भी हमें ज़रूरत हो हम क्या कर सकते हैं? डाटा को वहाँ से लेके और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। दैट इज प्रोसेसिंग डाटा, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑन डाटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? लॉजिक ऑपरेशंस होता है और जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है उनको लेता है, उनको प्रोसेस करता है, ठीक है। नाउ आउटपुट इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर द यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और डिस्प्ले। आउटपुट इंफॉर्मेशन देखा, जो हम इसे इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ पेपर। देखा, हम प्रिंट आउट निकालते हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, कोई भी फाइल ब्राउज कर हम प्रिंट आउट निकालते हैं, वो क्या है? हमारा आउटपुट। नाउ कंट्रोल द वर्क फ्लो, डायरेक्ट्स द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म, ठीक है। ये इसको मैनर और जिस सीक्वेंस में हमें काम करना है इसको उस वे में परफॉर्म करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इनपुट यूनिट। अब हम इनपुट यूनिट की बात करेंगे। इनपुट यूनिट क्या होते हैं? जिसको हम खाली मतलब जो भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमने डाटा इनपुट करा है कंप्यूटर में उसे हम देख सकते हैं, वो इनपुट होता है। Now the unit contains device which helps to enter data into the computer. This unit makes link between users and computer. The input device translate information into the form understandable by computer. ठीक है, ये क्या करता है? डाटा को एंटर करने में मदद करता है कंप्यूटर में, ठीक है। जो भी हम डाटा करेंगे फिर वही वो अपना काम करता है, प्रोसेस करता है उसे, फिर हमें आउटपुट देता है, डिजायर रिजल्ट देता है, ठीक है। ये क्या ट्रांसलेट करता है? इंफॉर्मेशन को इनटू form of understandable by computer. Now following are the few of the important input device which are used in a computer. जैसे आपको मैंने बताया इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे कीबोर्ड होता है जो भी हमें डाटा देता है, जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया, ये these all are input devices. Now let's start with keyboard. Keyboard ये क्या है? हमारा कीबोर्ड है। Keyboard is the most common and very popular input device which helps in inputting data to the computer.
The layout of the keyboard is like that of traditional typewriter, although there are some additional keys provided for performing additional function. ये मोस्ट कॉमन और वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस है. ये क्या करती है, हम ये डाटा को एंटर करने में हेल्प करती है. ठीक है, और ये अलग अलग तरीके के होते हैं और इसमें डिफरेंट कीज़ होती है. हमें अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस करने हैं. नंबर लिखना है तो हम बाय नंबर न्यूमरिक की हम लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक की से हम अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं. अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हमें ऐड करने हैं तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट माउस. ये क्या है, हमारा माउस है. माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस. इट इज़ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग अ स्मॉल palm size box with a round ball and its base, which senses the movement of the mouse and sends corresponding signals to CPU when the mouse buttons are pressed. ये एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस है. हमें कुछ भी चीज़ ओपन करनी है, हम क्या करते हैं, माउस को ले जाते हैं और उससे पॉइंट आउट करते हैं. इसमें 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और बीच में क्या होता है, स्क्रॉल बटन होता है. ये एक तरीके का सेंसर पे वर्क करता है. ठीक है, और ये हमारे CPU को क्या देता है, ये हमारे CPU को क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, सिग्नल्स देता है. नाउ दिस इज अ जॉयस्टिक. Joystick is also a pointing device which is used to move cursor position on the monitor screen. The lower perispecifical balls moves in socket. The joystick can be moved in all 4 directions. The functions of the joystick is similar to that of mouse. It is mainly used in computer-aided designs and playing computer games. देखो, जॉयस्टिक हम किसके लिए यूज़ करते हैं, गेम्स वगैरह खेलने के लिए. आपसे किसी भी डायरेक्शन चला सकते हैं, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, एनी डायरेक्शन यू कैन यूज़ द जॉयस्टिक. बेसिकली हम गेम्स खेलने के या कोई कंप्यूटर एडिट प्रोग्राम्स करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए. नाउ दैट इज लाइट पेन. लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज सिमिलर टू अ पेन. It is used to select displayed menu item or draw pictures on the monitor screen. It consists of photocell and an optical system placed in a small tube. When a tip of the light pen is moved over the monitor screen and button is pressed, its photocell sensing element detects the screen location and sends the corresponding signals to the CPU. ठीक है, ये एक तरीके का क्या है, पेन है. ठीक है, ये हम इसका यूज़ करते हैं ड्राइंग के लिए, कुछ भी टेक्स्ट लिखने के लिए. जैसे अब मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम यूजिंग दिस पेन एंड ड्राइंग लाइन्स ऑन द स्क्रीन. तो ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है एज अ पेन. ठीक है, और हम क्या करते हैं, जैसे ही मैं इसको मूव कर रही हूँ, ये प्रेस हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फोटो सेल सेंसिंग करंट किसे सेंड कर रहा है, हमारे स्क्रीन को. नाउ दैट इज ट्रैक बॉल. ये क्या होती है, ट्रैक बॉल होती है. Trackball is an input device that is mostly used in notebooks, laptop, computer instead of a mouse. This is a ball which is half inserted and half moving. Fingers on ball pointer can be moved. ये भी input device है. ये mostly कहाँ यूज़ होते हैं, notebooks पे और laptops पे यूज़ होती है. ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, जैसे हम इसका जो बॉल होती है उसको छेड़ते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, तो ये करती है मॉनिटर पे कर्सर को मूव करती है. ठीक है, since the whole device is not moved, a trackball requires less space than a mouse. A trackball comes in various shapes like ball, button and square. ठीक है, इसको माउस से कम स्पेस चाहिए होती है और ये बहुत सारी शेप्स में आती है. बॉल के शेप्स में भी आती है, रेक्टेंगल, बटन की शेप में भी आती है, स्क्वायर में. ये क्या है, हमारा स्कैनर. इट इज़ अ स्कैनर. ये क्या करता है, स्कैन करता है. क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है और किसे भेजता है, हमारे मॉनिटर को. Scanner is used when some information is available on the paper and it is to be transferred to the computer for further manipulation. Scanner captures images and converted into digital forms that can be stored on computer. देखो, स्कैनर क्या होता है, जो पेपर फॉर्म में हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करता है और हमारे कंप्यूटर में सेंड करता है. ठीक है, किस फॉर्म में हो जाता है, फिर ये डिजिटल फॉर्म में हो जाता है. हम इसको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके इसमें ईजी रख सकते हैं. पेपर तो आपने देखा होगा भाई, टीयर भी हो जाता है, बेकार भी हो जाता है कुछ टाइम पर. ठीक है, दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड. और हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं प्रिंट करने से पहले. नाउ दिस इज अ डिजिटाइजर. डिजिटाइजर इज द इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म. दे कैन बी यूज्ड बाय कंप्यूटर टू क्रिएट अ पिक्चर्स ऑफ व्हाटएवर द कैमरा हैड बीन पॉइंटेड एट. ये डिजिटल फॉर्म क्या करता है, ये
ये जो कन्वर्ट करता है एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। जो भी पिक्चर में हम कर रहे हैं क्लिक करेंगे ये उसको किस फॉर्म में ला देगा, पिक्चर के फॉर्म में। डिजिटाइजर इज ऑल्सो नोन एज टैबलेट और ग्राफिक टैबलेट बिकॉज इट कन्वर्ट्स ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डाटा इनटू बाइनरी इनपुट, ठीक है। ये एक तरीके का टैबलेट होता है, ये जो पिक्चर्स वगैरह होता है इनको बाइनरी इनपुट में कन्वर्ट कर देता है। A graphic tablet as digitizer is used for doing fine works, drawing images, manipulation of application, ठीक है। ड्राइंग करने पे कुछ भी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेशन करना है, कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है, हम इसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का लिए होता है साउंड देने के लिए। बेसिकली बहुत लोग होते हैं जो सिंगर्स होते हैं वो कंटेस्ट करते हैं माइक्रोफोन और उससे वो क्या देते हैं, म्यूजिक, मतलब साउंड देते हैं अपनी। Microphone is an input device to input sound that is then stored in digital form. The microphone is used for various applications like editing sound to multimedia presentation or for mixing music. आपने देखा होगा माइक होता है, बहुत लोग गाना गाते हैं फिर वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म, ठीक है। उसे कहते हैं माइक्रोफोन कहते हैं। फिर मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR, ये भी क्या है, MICR is an input device is generally used in banks because of large number of checks to be processed every day. The bank's code number and check number are printed on the checks with a special type of ink that contains particularly particles of magnetic material that are machine readable. देखो जो MCR होता है, मैग्नेटिक इनपुट डिवाइस, मोस्टली बैंक में मिलती है, क्योंकि देखा होगा आपने कब बैंक गए होंगे तो देखा है जब चेक्स वगैरह को चेक करने के, या आपने वो भी देखा होगा जब कैश काउंट होता है तो उसमें शो करता रहता है। ये सब क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ठीक है। दिस रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। द मेन एडवांटेज ऑफ MICR इज दैट इट इज़ फास्ट एंड लेस एरर फ्लो। देखो हमें देखा है, जैसे मैंने आपको बताया बैंक जाते हैं और वहाँ पे आप ज़्यादा अमाउंट में कैश ले गए हैं तो वो काउंट करने के लिए MICR का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, ज़्यादा फास्ट होता है और लेस मिस्टेक्स करता है। नाउ ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये क्या है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। OCR इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट। OCR स्कैन टेक्स्ट ऑप्टिकली करेक्टर बाय करेक्टर, कन्वर्ट्स देम इनटू अ मशीन रीडेबल कोड एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम, ठीक है। एक डिवाइस होती है जो क्या रीड करती है, प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करती है, ठीक है। जो ये रहता है ऑप्टिकल करेक्टर बाय करेक्टर को प्रोसेस करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन रीडेबल कोड में। ना बार कोड रीडर्स, ये होता है, आप जैसे देखा होगा आप शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं या कहीं भी तो वो क्या करते हैं, जो आपका कुछ भी चीज़ आपने लिया उस पर कोड लगा होता है उसको उससे स्कैन करते हैं, वो क्या होता है हमारा बार कोड रीडर। नाउ बार कोड रीडर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोडेड डाटा, a data in a form of light and dark lines. A barcode data is generally used in labeling goods, numbering the books, etc. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया गुड्स को लेबल करने के लिए, गुड्स जो तो उनको लेबल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, इट मे बी हैंड हेल्ड स्कैनर और मे बी एम्बेडेड इन अ स्टेशनरी स्कैनर। Barcode reader scans a barcode image, converts it into a alphanumerical value, which is then fed on the computer on which barcode reader is कनेक्टेड, जिस पे वो कनेक्ट होता है उस पर शो कर। जैसे आपने कुछ भी, आप गए हो कोई शॉपिंग करने, आपने कोई भी अब मैं आपसे, जैसे आपने कोई बुक खरीदी उस पर बारकोड लगा होता है, उसको स्कैन करता है तो वो जब आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेगा तो उसे वहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसका MRP और उसके बारे में कोई भी कोई इसकी मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, सब कुछ उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर मिल जाती है। फिर नाउ दिस इज एन ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसे हम OMR कहते हैं। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बेसिकली आपने देखा होगा कोई भी एग्ज़ाम होता है जी आप, तो उसमें क्या होता है, जिस उसकी बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको ऑनलाइन से ऑनलाइन हो गया या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो गया जिसमें आपको एक शीट मिलती है, उसमें सर्कल्स होते हैं, वो आपको फिल करने होते हैं। तो वो क्या करता है, एक तो वर्कलोड को कम कर देता है। आपको क्या करेंगे, आप इसमें OMR शीट डालेंगे, वो उसको चेक करेगा, रीड करके उसके कोड वगैरह उसको चेक करेगा और आपको रिजल्ट दे देगा। तो वो क्या करता है, फास्ट रिजल्ट देता है। बेसिकली आपने देखा होगा आप एग्जाम्स देने जाते हैं उसमें ज़्यादा आपको मिलता है ये। OMR is a special type of optical scanner used to recognize the type of marks made by a pen and pencil. It is used where one out of few alternative is to be selected and marked. It is specially used for checking the answer sheets of examination having multiple choice question. जैसे मैंने आपको बताया अभी एग्जामिनेशन में देखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से आप एक को सर्कल करके आते हैं,
ठीक है, तो वो क्या करता है, उनको चेक करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट यूनिट, दैट इज CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU सेंट्रल यूनिट, MU दैट इज मेमोरी यूनिट. ठीक है, ये ऐसा होता है. तीन यूनिट होते हैं इसके. दिस इज CU, दिस इज MU एंड दिस इज ALU. ये क्या है, ALU. ठीक है. Now CPU is considered as the brain of computers. CPU performs all types of data processing operation. It stores data, intermediate results and instructions program. ठीक है, CPU जो होता है, इससे पहली बात तो हम क्या कहते हैं, CPU के फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है. तो सारा काम क्या होता है, इससे अटैच्ड होता है. ठीक है, ये सारा जो काम होता है उसको परफॉर्म करता है, सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और हमें रिजल्ट देता है, डिजायर्ड रिजल्ट देता है. ठीक है. इट कंट्रोल्स ऑपरेशंस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. CPU itself has following 3 components, ALU, memory unit and control unit. जैसे आपको मैंने बताया कि इसके 3 components होते हैं, that is ALU, CU and MU. ALU is arithmetic logic unit, CU is a control unit and MU is memory unit. Now let's start with ALU, that is arithmetic logic unit. This unit consists of 2 subsections, namely arithmetic section and logic section. ठीक है, इसमें 2 सेक्शन है, एक तो है अर्थमेटिक और एक होता है लॉजिक. अर्थमेटिक में आप सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो करते हैं. और लॉजिक में जैसे आप मिक्सिंग, कंबाइनिंग एंड दैट इज मैचिंग, मर्जिंग ऑफ डाटा, इसका काम है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अर्थमेटिक सेक्शन. Functions of arithmetic section is to perform arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and divisions. All complex operations are done by making repetitive use of above operations. फिर आता है logic sections. The function of logic section is to perform logic operations such as comparing, selecting, matching and merging of data. जैसे मैंने आपको बताया, ALU में 2 सब sections होते हैं, that is arithmetic सेक्शन एंड लॉजिक सेक्शन. अर्थमेटिक में हम एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और जो लॉजिक सेक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, मर्जिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं. ठीक है, मैनेजिंग करते हैं. आई बात समझ में. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट, दैट इज मेमोरी और स्टोरेज यूनिट. इसका काम होता है स्टोर करके रखना. जो मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट होती है, ये करती है डाटा को स्टोर करती है. बेसिकली ये 2 तरीके से डाटा को स्टोर कर सकते हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी विच इज एक्सटर्नल एंड सेकेंडरी दैट इज इंटर्नल. एक इसमें कैश मेमोरी भी होती है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद मेमोरी यूनिट. दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन, डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट. दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू द अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर व्हेन needed. It is known as internal storage unit or main memory और primary storage और random access memory. देखो, हम जो मेमोरी यूनिट होती है रैम भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं. ये मेमोरी इज प्राइमरी ऑफ 3 टाइप्स, कैच मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी और मेन मेमोरी. जैसे मैंने आपको बताया, मेमोरी 3 तरीके की होती है, कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. नाउ वी विल सी फर्स्ट मेमोरी, दैट इज कैच मेमोरी. Cache memory is very high-speed semiconductor memory, which can speed up CPU. It acts as a buffer between CPU and main memory. जो कैच मेमोरी होती है, हम सबसे पहली मेमोरी पढ़ेंगे दैट इज़ कैच मेमोरी. ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है. ठीक है, और ये किसके बीच में बफर की तरह एक्ट करती है, CPU एंड मेन मेमोरी के. इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डाटा and program which are most frequently used by CPU. The parts of data and programs are transferred from disk to cache memory by operating system from where CPU can access them. ठीक है, जो पार्ट्स ऑफ डाटा है वो क्या होता है, हमारा जो डिस्क होते हैं उससे कैश मेमोरी में चला जाता है और उससे कंप्यूटर क्या करता है, एक्सेस कर लेता है ईजी. Now we will talk about primary memory. A primary memory holds only those data instructions on which computer is currently working. It has limited capacity and data is lost when the power is switched off. देखो,
ये बेसिकली मेन मेमोरी होती है, ये वही डाटा स्टोर करता है जो कंप्यूटर के पास होता है। ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जब तक आप काम कर रहे हैं वो तब तक ही रहेगा, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ कर दोगे तो आपका डाटा वहाँ से चला जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। It is generally made up of semiconductor device. These memories are not fast as register. It is divided into two subcategories, that is ROM and RAM. ये semiconductor device बड़ी ज़्यादा fast नहीं होती है। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी दैट इज मेन मेमोरी, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, रैम एंड रोम। रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी। नाउ वी विल टॉक अबाउट रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इंटरनल मेमोरी होती है। रैम इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द CPU फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम रिजल्ट. It is read-write memory which stores data and until the machine is working. As soon as the machine is switched on, data is erased. RAM is volatile, that is data stored in it lost when it switch off the computer or if there is power failure. देखो ये volatile भी होती है, ठीक है, मतलब ये जैसे ही आपकी लाइट गई या आपने कंप्यूटर ऑफ करा, डाटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, वहाँ से चला जाता है, ठीक है। ये रीड एंड राइट मेमोरी होती है। और क्या मैंने आपको बताया कि डाटा को स्टोर करके रखती है और रिजल्ट देती है, लेकिन जब तक आप उस पर काम कर रहे हैं। जैसी एनी लाइट फेलियर हुआ या किसी वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका सारा डाटा लॉस्ट हो गया। नाउ दैट इज रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। देखो रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, पर डाटा इसमें स्टोर हो जाता है परमानेंटली, चाहे कंप्यूटर ऑफ हो, चाहे आपको किसी वजह से कंप्यूटर बंद हो गया है, एनी इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से बंद हो है, किसी भी वजह से जो इसमें डाटा है वो परमानेंटली स्टोर हो जा सकता है। आप खाली इसको पढ़ सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते। रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर। इसमें वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प कर। Now, secondary memory. This type of memory is also known as external memory or non-volatile. It is slower than the main memory. These are used for storing data information permanent. इन्हें हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं और ये नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल मतलब परमानेंटली इसमें डाटा स्टोर होता है। CPU directly does not access these memories, instead they are accessed via input or output routines. Contents of secondary memory were first transferred to main memory and then CPU can access. For example, disk, CD, ROM और DVD. ठीक है, इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये कंप्यूटर में क्या होगा, किसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट की मदद से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हो गया CD ड्राइव हो गया, हमारी हार्ड डिस्क हो गया, ये सब क्या हो गए हमारे एग्जाम्पल सेकेंडरी मेमोरी। दैट इज नाउ कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा। प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, इट कम्युनिकेट्स विद इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर अ ट्रांसफर ऑफ डाटा और रिजल्ट फ्रॉम स्टोरेज। जो कंट्रोल यूनिट होती है ये सारे जो अपने ये कोई फंक्शंस कैरी आउट नहीं करती, ठीक है। इसका काम खाली क्या होता है, ये कम्युनिकेट करता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से फॉर द ट्रांसफर ऑफ डाटा। नाउ वी विल स्टार्ट विद आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो कौन सी डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आउटपुट डिवाइस कंसिस्ट ऑफ डिवाइस विच हेल्प्स with the help of which we get the information from the computer. This unit is linked between computer and users. Output device translates the computer output into the form of understandable by the user. ठीक है, ये क्या करती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है। कुछ भी हमने काम करा, आउटपुट डिवाइस पे सब मॉनिटर ही हो गया, हम कुछ भी काम करते हैं, कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, तो हमें डाटा किस पे दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर पे दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, एक तरीके का आउटपुट information. Following are the few of the important output device which are used in a computer. First, अब हम पहली आउटपुट यूनिट की बात करते हैं, दैट इज मॉनिटर्स। मॉनिटर्स